देखिए कल के वीडियो में हमने इस फॉर्मेट पे कुछ सवाल मैंने बनाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एम एंड एन बोथ आर नेचुरल नंबर्स। अब उसी नेचुरल नंबर्स में हमने फर्स्ट पार्ट लिया था कि दोनों ऑड हो सकता है, दोनों इवन हो सकता है, एक ऑड और एक इवन हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया था जिसमें एक इवन एक ऑड था। तो जब एक इवन एक ऑड होता है तो इवन वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें कुछ सवाल बना था और एक मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन था साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 11x dx। ऐसे तो इसमें इवन वाला जो डिग्री 6 है साइन x है, तो इसकी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब एक इवन एक ऑड होता है तो इवन वाला को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें पुट साइन x दिस इज इक्वल टू t, तो ये मिल गया cos x dx dt। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए साइन x को हमने t लिया है तो ये t टू द पावर 6 हो गया। अब cos टू द पावर 11 है, उस 11 को cos टू द पावर 10x इंटू cos x dx। देखिए इसको मैंने अंडरलाइन किया। इससे फायदा ये होगा कि cos टू द पावर 10 है, उसको हम लोग सबसे पहले cos स्क्वायर x का डिग्री 5 और ये हो गया dt, क्योंकि cos x dx dt है। t टू द पावर 6 ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x ये डिग्री 5 dt। अब देखिए t टू द पावर 6 ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का डिग्री 5 dt। ऐसे अब देखिए जो भी डिग्री दिख रहा है, अब इस डिग्री में t टू द पावर 6 और ये 5 है, 5 को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स ऐड होता है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। अभी दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करेंगे। टी टू द पावर 6 इसको a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब मीन्स हो गया टी स्क्वायर का होल क्यूब यानी 6 माइनस 3a स्क्वायर भी यानी 3 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 1 इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी टू द पावर 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab। इस तरह से ये एक्सपेंड हुआ। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया टी टू द पावर 6। अब 1 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब देखिए माइनस टी टू द पावर 6 और 1 को किया टी टू द पावर 6 हो गया। अभी प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। पावर 6 प्लस 4 10 यानी टी टू द पावर 10। अब देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2 पावर 2 6 प्लस 2 8 टी टू द पावर 8। अब आइए माइनस 3t स्क्वायर से 1 को करेंगे, ये हो गया माइनस 3t स्क्वायर। अब इसके बाद जो है पावर 4 प्लस 2 6 यानी माइनस 3 टी टू द पावर 6, क्योंकि 4 प्लस 2। अभी माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 पावर 2 प्लस 2 4 यानी t का पावर 4। अब देखिए इसके बाद प्लस 3t टू द पावर 4 से 1 को करेंगे तो हमारे पास हो गया प्लस 3t टू द पावर 4। अभी पावर 4 प्लस 4 8 यानी 3t टू द पावर 8। उसके बाद हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस 3 टू जा 6 पावर 4 प्लस 2 6 dt। ऐसे अब एक बार और इसको चेक कर लेते। 1 से मल्टीप्लाई क्या है, इट इज 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब देखिए माइनस टी 6 से 1 को किया।
अब पावर 6 प्लस 4 10 हो गया। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू पावर 6 प्लस 2 8 हो गया। माइनस 3t स्क्वायर से 1 को किया, माइनस 3t स्क्वायर से पावर 4 को किया तो 4 प्लस 2 6, माइनस 3 इंटू टी टू द पावर 6। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब 3t टू द पावर 4 से 1 को किया एज इट इज, पावर 4 प्लस 4 8, 3 टू द पावर 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 टू जा 6, पावर 4 प्लस 2 6 ऐसे। अब इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे t टू द पावर 6, ये हो गया 1। अब देखिए 2t स्क्वायर और माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5t स्क्वायर। अब देखिए टी टू द पावर 4 देखते हैं, टी टू द पावर 4 प्लस 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 3 10, यानी 10 टी टू द पावर 4 ऐसे हो गया, 10 टी टू द पावर 4। उसके बाद देखिए 6 देखते हैं, तो माइनस टी टू द पावर 6, ये 3 एंड 1 7 7 7, ये सॉरी 1 6 प्लस 3 9 एंड 1 10, ये माइनस 10 टी टू द पावर 6। अब देखिए 8 देखते हैं, 8 2 टी टू द पावर 8 प्लस 3 टू द पावर 8 5 टी टू द पावर 8। अब 10 देखते हैं, 10 एलोन है तो माइनस टी टू द पावर 10, ये हो गया dt ऐसे। अब देखिए इसके बाद जो है दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हो गया टी टू द पावर 6, टी टू द पावर 6 dt। इसके बाद है माइनस 5, तो माइनस 5 ऐसे बाहर लिख दिया। अब देखिए पावर 2 प्लस 6 8, उसके बाद है 10, तो प्लस 10 लिख दिया। अब देखिए पावर 4 प्लस 6 10, उसके बाद है माइनस 10, तो मैंने माइनस 10 लिख दिया। अब देखिए टी का पावर 6 प्लस 6 12, इसके बाद देखिए पावर 5 है तो यहां पे 5 लिख दिया, टी टू द पावर 8 प्लस 6 14 dt। उसके बाद है माइनस टी टू द पावर 10, तो ये माइनस, ये हो गया 10 प्लस 6 16 ऐसे। एक बार और फिर से इसको देख लेते हैं, टी टू द पावर 6 माइनस 5 टी टू द पावर 8 प्लस 10 टी टू द पावर 10 माइनस 10 टी टू द पावर 6 प्लस 6 12 प्लस 5 टी टू द पावर 8 प्लस 6 14 एंड माइनस 10 टी टू द पावर 16। आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी सवाल आप बना सकते हैं, जैसे अब डिग्री देखिए यहाँ पे 6 था साइन का, इसके डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8x cos 11 ही मैं रहने देता हूं, आप सभी से ही सवाल बन सकता है। साइन का कुछ भी डिग्री हम इवन ले लें 10 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और भी देखते हैं, इस डिग्री को मान लीजिए मैं 12 ले लिया, ये cos 11 ही रहने देते हैं, आप आराम से इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट यहां कंप्लीट हुआ। आज हम लोग देखते हैं कि m और n जब दोनों ऑड होगा, दोनों ऑड होगा। देखिए जब दोनों ऑड होगा तो दोनों ऑड होने की स्थिति में हम लोग किसी को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकंड इसका पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, पहला था एक इवन एक ऑड था, अभी हो गया दोनों ऑड, यानी बोथ आर ऑड्स m एंड n। तो जब दोनों ऑड हो गया तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे ये sin x इंटू cos x dx। अब आप देख रहे हैं कि इसकी दोनों का डिग्री ऑड है, दोनों की डिग्री में 1 है, तो दोनों की डिग्री में 1 है, 1 रहने से दोनों ऑड हो गया। ये बहुत ही आसान सवाल है, आराम से इसको किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पुट sin x इक्वल टू t, ये मिल गया cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो sin x को मैंने t लिया, ये हो गया dt,
दिस इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इंटीग्रेट हो गया। अब आप इसमें टी का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। दोनों ऑड होना चाहिए। दोनों ऑड होने से मतलब है किसी एक को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल में हम ऐसे लेते हैं कि एक को साइन एक्स ही रहने दिया और दूसरे को मैंने कॉस क्यूब एक्स डाल दिया। ऐसे दोनों ही ऑड है, 1 और 3 दोनों ऑड है। तो जब ऐसा हो कि दोनों ऑड हो और एक डिग्री ज्यादा हो तो हम लोग ज्यादा वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट इसमें कॉस एक्स को टी ले लिया तो हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसको मैंने टी लिया, टी हो गया कॉस क्यूब एक्स, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है माइनस डी टी, तो इस माइनस को बाहर लिख देते और कॉस को मैंने टी लिया है, ये हो गया टी क्यूब डी टी। ऐसे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी का पावर 4/4 प्लस माइनस टी का पावर 4/4। इस तरह से ये आसानी से बन गया। और भी आप देखिए सवाल हम लोग लेते हैं जिसमें डिग्री जो है दोनों ऑड होगा। अगला सवाल देखिए, दोनों मान लीजिए मैंने क्यूब ले लिया, दोनों को दोनों डिग्री क्यूब ले लेंगे, किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी एक को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते जिसमें ये साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ऐसा हमने इसको लिया इस तरह से। तो आप देखिए दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो किसी एक को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पुट साइन एक्स को टी हमने लिया, ये हमारे पास हो गया cos x dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो साइन एक्स को हमने टी लिया तो ये हो गया टी क्यूब। अब देखिए cos क्यूब है, तो जब इस डिग्री को हम लोग cos स्क्वायर इंटू cos x dx लिखेंगे, ऐसा लिखने का पर्पस है कि cos x dx dt मिल जाएगा, इसलिए ऐसा इसमें लिखना हम लोगों को। तो ये हो गया टी क्यूब और ये cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी टी। अब आप देखिए ये हो गया टी क्यूब, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी टी। आराम से देखिए आपके पास ये बन गया, ये हो गया टी क्यूब डी टी माइनस 3 + 2 5 टी 5 डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे टी 4/4 माइनस टी 6/6 प्लस सी। इसको वैल्यू आप आराम से पुट कर दीजिए, टी का रिजल्ट मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में साइन को मैं 5 ले लेता हूं और कॉस को 3 रहने देते हैं ऐसे। तो देखिए फिर से मैंने एक बार लिया जिसमें एक डिग्री 5 एक 3 है, दोनों ऑड है जबकि दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम डिग्री वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन एक्स को हमने टी लिया तो cos x dx दिस इज इक्वल टू dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो साइन x को हम t पुट करेंगे तो t टू द पावर 5 हो गया, इट मींस ये हो गया t टू द पावर 5। और फिर से cos क्यूब है तो हम उसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। तो ये हो गया टी टू द पावर 5, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी टी ऐसे। तो ये हो गया टी टू द पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद आप आराम से इसको टी टू द पावर 5 डी टी माइनस टी टू द पावर 7 डी टी, इसको इंटीग्रेट करिए टी टू द पावर 6/6 टी टू द पावर 8/8 प्लस सी। इतना ही फर्क पड़ रहा है, ऐसे इतना ही फर्क पड़ेगा। और भी सवाल आप देखना चाहिए तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप बना सकते, हम लेते इसको साइन का पावर 5 एज इट इज और कॉस का पावर भी 5 ले लेते ऐसे। अब देखिए दोनों फिर से बराबर हो गया, किसी को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुट साइन एक्स को टी,
फिर से आपको मिल गया cos 6 dx दिस इज इक्वल टू dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो फिर से आइए देखते हैं उस क्वेश्चन की तरफ से वैल्यू जब पुट करेंगे तो उसको वैल्यू पुट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखिए इसको मैंने यहां पे छोड़ा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि साइन को टी लिया तो हो गया टी टू द पावर 5। अब cos 5 है उसको ऐसे 4x लिख देंगे, cos x dx ऐसे लिखेंगे। इससे फिर इतना को हम लोग dt लिख सकते तो हो गया cot t टू द पावर 5 और इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये हो गया dt। इसके बाद फिर से पावर 5 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dt। अब देखिए ये 1 माइनस हो गया टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। इतना ही फर्क है डिग्री बढ़ने से ये बदलते रहेगा। तो अब इसको जो है टी टू द पावर 5 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया यानी एक्सपेंड कर दिया। अब आइए इसको ऐसे लिखेंगे, ये dt प्लस 5 प्लस 4 9 dt माइनस 2। अब ये हो गया t का पावर 7 dt। आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए t का पावर मैंने 7 t कर साइन का पावर 7x और cos का पावर 5x dx ऐसे ही रहने देते हैं। इस तरह से आराम से आप बना सकते हैं और हम समझते हैं कि समझ में आ भी गया होगा। थैंक